सिर्फ चुनावी स्टंट भर है। रायनी ने आगे कहा है कि एक समय जब ब्रजेश पाठक जैसे बड़े ब्राह्मण नेता पार्टी में थे तब बात और थी। आज ब्राह्मण केवल सतीश चंद्र मिश्रा के बल पर बसपा के डूबते जहाज में सवार नहीं होंगे। तो बसपा को डूबता जहाज यहां पर विधायक ने करार दिया है। बसपा के पूर्व विधायक हैं मायावती पर उन्होंने तंज कसा है, पार्टी को डूबता जहाज बताया है। कोई समाज बसपा के साथ नहीं, ये विधायक ने कहा है। पूर्व विधायक ने जमकर यहां पर तंज कसा है। शिवसेना के पूर्व सांसद शिवाजी राव, आपको बताते चले कि अधर राव पाटिल ने यहां पर एनसीपी पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना ने तय किया है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा और अगले 25 सालों तक वह ऐसा करती रहेगी। बताते चले कि एनसीपी के सांसद अमोल कोहले ने बीते दिन कहा था कि उनके नेता शरद पवार के आशीर्वाद से उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी मिली है। वहीं शिवाजी राव ने आगे कहा है, पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि एनसीपी सांसद कोहले भी पलटे दिख रहे हैं। और इस तरह से आपको बता दें कि अब इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि वह सीएम उद्धव ठाकरे का पूरा सम्मान करते हैं और उनसे अच्छे रिश्ते हैं। अपने बयान को लेकर उन्होंने कहा है कि मेरी बात को गलत समझा गया। तो शिवसेना नेता का एनसीपी पर पलटवार है। अगले 25 साल तक हम तय करेंगे सीएम, ये कहा है। सांसद अमोल कोहल पर किया है पलटवार। चलिए कानपुर का रुख कर लेते हैं। कानपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की अहम बैठक आपको बताते चले कि ऋचा मंगलम गेस्ट हाउस में संपन्न हुई है और बैठक का संचालन मनीष शर्मा ने किया है। आपको बताते चले कि बैठक में हरि त्रिपाठी मंडल अध्यक्ष के द्वारा प्रत्यूष द्विवेदी को प्रशस्ति पत्र देकर कोरोना योद्धा से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर समस्त सम्माननीय सदस्यों द्वारा सर्व सम्मानित से यहां पर प्रत्यूष द्विवेदी की मंडल उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा भी की गई है। आपको ये भी पता चले कि इस बैठक को दहेज प्रथा को समाप्त करने का भी आह्वान किया गया है। सभी विप्र समाज से समाज में फैली कुरीतियों को लेकर यहाँ पर ये बैठक हुई है और इसको लेकर इस बैठक में कई लोग शामिल रहे हैं, जिससे ब्राह्मण का स्वाभिमान बरकरार रह सकता है। और अंकित मिश्रा को युवा महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष का पद भार मिलने पर हर्ष व्यक्त किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हरि त्रिपाठी, प्रत्यूष द्विवेदी, रमाकांत अग्निहोत्री समेत कई लोग यहां पर शामिल रहे हैं। तो कानपुर में ब्राह्मण एकता परिषद की अहम बैठक हुई है। प्रत्यूष द्विवेदी को कोरोना योद्धा से सम्मानित किया गया है। अंकिता को मिला है युवा महिला अध्यक्ष का पद। और कासगंज के एटागंज रोड पर एक बड़ा हादसा सामने निकल कर आया है, जहां पर बारात से लौट रही एक कार पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें कार चालक समेत 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं घटना में दूल्हा दुल्हन समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बारातियों से भरी कार अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई है। वहीं दुर्घटना की खबर से परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी है और साथ ही आपको बताते चले घटना से दोनों गांव में भी मातम छा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में कई लोगों की मौत, 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। इस हादसे में कई लोगों की मौत और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 4 लोगों की मौत हो गई है। आज शाम को एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। त्रिपुरा थाना क्षेत्र में एक बारात लौट करके जा रही थी और इनोवा गाड़ी पेड़ से टकरा गई। उसमें
7 वयस्क और 3 बच्चे सवार थे। और सबसे बड़ी दुर्घटना और दुखद ये रहा कि जो दूल्हा, दूल्हे के पिता, दूल्हे के बहनोई और जो ड्राइवर थे उनकी बहुत ही दुखद मृत्यु हुई। और 3 लोग घायल हैं जिन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। 3 उसमें बच्चे भी सवार थे। बच्चे तीनों पूरी तरीके से स्वस्थ और सुरक्षित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना पर अत्यंत ही दुख व्यक्त किया है और जो शोक संतप्त परिवार है उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। और साथ ही साथ उन्होंने जो हमारे दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है 4 लोगों की, प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए हेतु सहायता के रूप में, और जो घायल हैं उनके समुचित इलाज के लिए 50-50 हज़ार रुपये की धनराशि दी है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है, 4 लोगों की मौत और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कानपुर देहात में दबंगों की दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दबंग बेखौफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला कानपुर देहात के झींझक कस्बे का बताया जा रहा है, जहां पर बेखौफ दबंगों ने पूजा पाठ करने वाले पुरोहित की सरेआम पिटाई कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी पुरोहित, आपको बताते चले कि यहां पर आरोपी पुरोहित की गाड़ी छीनकर उसे परेशान कर रहे थे और गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे थे। और इस पर पुरोहित ने जब विरोध किया तो बीच चौराहे पर आधा दर्जन गुंडों ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ना भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर देहात में बेखौफ दबंगों का दबंगई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पुरोहित के साथ सरेआम मारपीट की गई है। दबंग पुरोहित को यहां पर परेशान कर रहे थे दबंग, जिसका विरोध करने पर उसके साथ जमकर मारपीट की गई है। मामले में अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मंगलपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र का मामला है। झींझक कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें आपको बताते चले कि पुरोहित के साथ जमकर मारपीट की गई है और उसका वीडियो भी एक वायरल हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पुरोहित के साथ जमकर मारपीट की जा रही है। एक साथ कई दबंग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये झींझक की तस्वीरें हैं, जहां पर देख सकते हैं दबंगों का दबंगई साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पुरोहित के साथ जमकर मारपीट करते हुए युवक दिखाई दे रहे हैं। कानपुर देहात के झींझक कस्बे का पूरा मामला है, जहां पर पुरोहित के साथ जमकर मारपीट की गई है। ये दबंग आए दिन हर किसी को यहाँ पर परेशान करते हैं। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बरेली में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। आपको बताते चले कि बरेली में अवैध असलाह के साथ एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और ये वीडियो बरेली के वसंत विहार कॉलोनी का बताया जा रहा है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से युवक असलाह लहराते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक इस दबंग युवक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वसंत विहार का ये वीडियो साफ तौर पर बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में ये युवक असलाह लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस युवक के खिलाफ अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। आपको ये भी बताते चले कि पिछले दिनों इस युवक की एक और घटना सामने निकल कर आई थी। एक ये बताया जा रहा है कि लोगों को परेशान भी करता है और पर लोगों के साथ दबंगई भी आए दिन करता नजर आता है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। बरेली के वसंत विहार कॉलोनी का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में रिवॉल्वर को लेकर, ये अवैध असलहा को लेकर आपको बताते चले कि लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक इस युवक के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में असलहा को लिए हुए लहराता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं बरेली में, लेकिन अभी तक पुलिस ने इसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। और अगली खबर बिजनौर से है। आपको बताते चले बिजनौर से सटे बिजनौर में सटे कार्बेट पार्क कालागढ़ जंगल में टाइगर और हाथी मौसम का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में मानव और वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में भी कमी आएगी, क्योंकि अब पानी की तलाश में वन्य जीवों को अपना रुख तराई क्षेत्र की ओर नहीं करना पड़ेगा
आपको बताते चले उप प्रभागीय वनाधिकारी कुंदन सिंह खाती ने यहां पर बताया है कि बरसात के कारण जंगली जानवरों के मुठभेड़ या आपको बता दें मूवमेंट बढ़ गया था और जिसके बाद जंगल में किनारे बसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर ये हरकत करते थे। आए दिन लोगों के साथ यहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आती जहां पर हाथी लोगों के साथ यहां पर हमला कर देता था और जंगल में ना जाने की यहां पर उन्होंने हिदायत दी है जो वन्य के अधिकारी हैं और सावधानी बरतने को कहा है। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि किसी प्रकार की घटना ना हो और वन में गश्त करने के लिए भी यहाँ पर कहा गया है। और देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 38,159 नए मामले सामने निकल कर आए हैं। वहीं इस पर 499 लोगों की मौत भी हो गई है। लगातार 5वें दिन मरने वालों की संख्या 600 से कम बताई जा रही है और इससे एक दिन पहले यानी कि शनिवार की अगर बात करें तो 41,197 नए केस मिले थे और 518 लोगों की मौत भी हुई थी। राहत की बात यह है कि लगातार 5वें दिन मौतों का आंकड़ा 600 से कम रहा है और इससे पहले 13 जुलाई को 625 लोगों की महामारी से जान गंवाई थी। तो 24 घंटे में आपको बता दें कि 38,000 नए मामले सामने आए हैं, 499 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की जो संख्या है उसमें भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। महंगाई की मार झेल रही जनता को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के मोर्चे पर राहत मिली है। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने ईंधन तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके पहले शनिवार को पेट्रोल की कीमतें प्रति लीटर 29 से 30 पैसे तक बढ़ी थी, लेकिन डीजल की अब भी स्थिर था। और आपको बताते चले कि पिछले 2 महीने में तेल के दामों में इतनी उछाल आई है कि देश में 15 राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर से भी कहीं ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। मध्य प्रदेश में तो आपको बताते चले बालाघाट में पेट्रोल 112 रुपये के ऊपर बिक रहा है, वहीं कुछ और ज़िले में भी पेट्रोल इसी रेंज पर बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल पर मध्य प्रदेश और राजस्थान सबसे ज़्यादा वैट लगाते हैं और जिसके चलते कीमतें सबसे ज़्यादा यहीं बढ़ी हैं। तो महंगाई पर मार झेल रही है जनता। कंपनियों ने तेल के दामों में इस दिन नहीं कोई बदलाव किया है। पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है, वैट रेट जहां पर ज़्यादा होता है वो राजस्थान और एमपी मध्य प्रदेश बताया गया है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए नेशन फर्स्ट। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन्स पर लाइव। नेशन फर्स्ट के सभी लाइव बुलेटिन्स, प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स और सभी पिछले शोज
3G या 4G किसी भी नेटवर्क पर शानदार स्पीड के साथ नेशन फर्स्ट लाइव ऐप इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। कोरोना महामारी जब आई तो जाने कितने ही बर्बादियां अपने साथ लेकर आई और इस बात से तो शायद ही कोई नावाकिफ होगा कि इस महामारी ने पिछले 1.5 साल में बिना भरपाई वाले नुकसान किए हैं। मसलन लोगों के घर से बाहर तक निकलने पर रोक लगा दी और साथ ही लोगों को अपनी आस्था पर भी पाबंदियां लगानी पड़ी। आज हम इसी आस्था पर बात करेंगे जिसमें 4 धाम से एक उड़ीसा में से पुरी धाम में हर साल निकलने वाली जगन्नाथ यात्रा पर भी कई बेड़ियां लगी हैं। एक रिपोर्ट देखिए। ओडिशा की धार्मिक नगरी पुरी में कल से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जिसका समापन 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी के दिन होगा। पुरी में हर साल निकाली जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय है। कहा जाता है कि इस रथ यात्रा के दर्शन मात्र से ही लोगों के दुखों का निवारण हो जाता है। इस यात्रा में भक्तों का तांता लग जाता है। लेकिन बीते साल की तरह इस साल भी जगन्नाथ रथ यात्रा पर कोरोना महामारी का साया मंडरा रहा है। अनगिनत जिंदगियां छीनने वाले कोरोना वायरस के चलते भगवान जगन्नाथ के भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। यात्रा शुरू होने से पहले ही रविवार को रात 8 बजे से 2 दिन के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कोरोना की वजह से केवल पुरी में ही रथ यात्रा निकालने की अनुमति मिली है। वहीं रथ यात्रा में केवल चयनित सेवकों को ही इजाज़त मिली है, जिनकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव होगी और जिन्होंने कोरोना के टीके का दोनों डोज ले लिया है। साथ ही पिछले साल के कार्यक्रम के दौरान जो भी पाबंदियां लगाई गई थी वो सभी इस बार भी लागू रहेंगी। वहीं श्रद्धालु पूरी यात्रा में होने वाले कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण घर बैठे देख सकेंगे। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि कब से और क्यों हिंदू धर्म में ये परंपरा इतनी खास है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। माना जाता है कि यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ खींचना उनके भक्तों के लिए सौभाग्य होता है। रथ पुरी के जगन्नाथ धाम से निकलकर 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा बाड़ी में जाते हैं, जहां भगवान 7 दिन के विश्राम के बाद एकादशी के दिन वापस घर लौटते हैं। मान्यता यह भी है कि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से रथ को खींचता है उसे 100 यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है और भगवान जगन्नाथ की उस पर खास कृपा होती है। महामारी के चलते भक्तों को पिछले 2 साल से रथ यात्रा से दूर रहना